TRE-4 की बहाली को लेकर विज्ञापन के साथ ही कई कंफ्यूजन की स्थिति है और पटना के गर्दनीबाग में एक परीक्षा और निगेटिव मार्क्स हटाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ बिहार में ही शिक्षकों की बहाली के लिए 2 स्टेज में परीक्षा ली जा रही है, जो सरासर गलत है। यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में 2 स्टेज में परीक्षा ली जाती है और बीपीएससी ने हर परीक्षा को 2 स्टेज में कर दिया है। इसलिए TRE-4 को अब छोड़ देना ठीक नहीं होगा। टू स्टेज एग्जाम पर आपत्तियां उठाई जा रही है कि 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम लेता है। कोई भी एग्ज़ाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्ज़ाम ही होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक TRE या कोई अन्य एग्ज़ाम को छोड़ना वैसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्ज़ाम हर हाल में मतलब सही होता है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह करके कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ